धम्मपद गाथा क्रमांक 9। जो व्यक्ति राग, द्वेष आदि मलों को छोड़े बिना काषाय वस्त्र यानी कि भिक्षु के वस्त्र को ग्रहण करता है और सत्य तथा संयम से रहित है, उसे यह अधिकार नहीं है कि वह काषाय वस्त्र को ग्रहण करे या पहने। एक बार अग्रश्रावक सारिपुत्र तथा महामुगलान अपने भिक्षुओं के साथ राजगृह में चारिका के लिए निकले। राजगृहवासी उन्हें बड़े समूह में दान देने लगे। भंते सारिपुत्र ने उन्हें दान की महिमा समझाते हुए बताया, कोई व्यक्ति अगर स्वयं दान तो करता है पर दूसरों को दान के लिए प्रेरित नहीं करता, वह अगले जन्म में स्वयं तो ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है परंतु परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं करता। दूसरा, कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान नहीं करता पर दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में परिवार संपत्ति प्राप्त कर लेता है पर स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता। तीसरा, जो व्यक्ति ना तो स्वयं दान देता है और न दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में न तो कोई परिवार संपत्ति प्राप्त करता है और न स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे भोजन भी दुर्लभ हो जाता है। इसके विपरीत चौथे किस्म का आदमी वह होता है जो स्वयं भी दान देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में स्वयं सैकड़ों हजारों गुना भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसी मात्रा में परिवार संपत्ति भी पाता है और इन भोगों का उपयोग भी करता है। दान की महिमा सुनकर एक समझदार पुरुष ने विचार किया, दान की महिमा बड़ी अपरंपार है, क्यों ना भोजन के लिए भिक्षुओं को निमंत्रित किया जाए। यह सोचकर उसने भिक्षु संघ को अपने आवास पर अगले दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया तथा घर घर घूमकर लोगों से दान ले लिया, जिससे भोजन व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। किसी धनी व्यक्ति ने उस उपासक को एक बहुमूल्य कपड़ा देते हुए कहा, अगर भोजन दान का आयोजन करने में पैसों की कमी पड़ जाए तो इस बहुमूल्य कपड़े को बेच देना और उस पैसों से बची हुई कमी पूरी कर देना। अगर कमी ना पड़े तो फिर इस कपड़े को किसी योग्य भिक्षु को दान कर देना। कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो गया, किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। तब उस उपासक ने अन्य दानकर्ताओं से कहा, दान कर्म बिना पैसों की कमी से पूरा हो गया, इस कपड़े को किसे दिया जाए? किसी ने सुझाव दिया, स्तवित सारिपुत्र ही इसके योग्य है। किसी अन्य ने कहा, भिक्षु देवदत्त ध्यान पकने के समय से ही हम लोगों के साथ रहे हैं, अतः यह वस्त्र उसे ही दे दिया जाए। विचार विमर्श हुआ, बहुमत भिक्षु देवदत्त के साथ था, अतः वह वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। देवदत्त के पास काषाय की कमी नहीं थी। भिक्षु संघ का नियम था कि अगर किसी को इस प्रकार का दान मिल जाता है और उसके पास पहले से ही काषाय है तो फिर उस वस्त्र को संघ को दे देना पड़ता है। जिस भिक्षु को वस्त्र की आवश्यकता होती वह वस्त्र उसे दे दिया जाता, परंतु देवदत्त ने उस वस्त्र को भिक्षु संघ को नहीं दिया। वह उस वस्त्र को कटवाकर, सिलवाकर और रंगकर धारण करने लगा। जब भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने उक्त गाथा को कहा था। आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि धर्म संरक्षक सामान्य जनता की कमजोरियों पर खेलते हुए समाज को बांट रहा है, वह समाज का कल्याणकारी नहीं है। ऐसे लोग धर्म का चोला पहनकर उसके नाम से जीवन यापन करते हैं, यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। इनके कथनी और करनी में जो अंतर है वही आज के मानव समाज में अशांति और संघर्ष का मूल कारण है। आज के अधिकांश साधु सन्यासी संसार में मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में नहीं गए हैं, बल्कि अपने सांसारिक नाम, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिए धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं। धर्म उनके लिए विलासितापूर्ण जीवन यापन का साधन मात्र बन गया है। उनके आचरण पर नजर डालने की आवश्यकता है। इसमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का ही नहीं, जनता का भी है कि वे धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वाद पूर्ति के लिए जाते हैं, ना कि आध्यात्म के विकास के लिए। जैसे कि
पारिवारिक पति पत्नी की समस्या, व्यापार में मुनाफा, संतान की प्राप्ति, पुरुषत्व में वृद्धि, बीमारी से छुटकारा आदि लौकिक समस्याएं। जनता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि गुरु आध्यात्मिक हो, बल्कि उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य संपन्न हो, सुंदर हो, लोगों को अपनी वाक्पटुता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, मंदिर विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान है। यही ऐसे लोगों का आध्यात्मिक गुरु का मापदंड है। जबकि बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति राग द्वेष आदि मलों से ग्रसित है, उसे धर्म का चोला पहनने का अधिकार नहीं है। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का रहना काषाय वस्त्र ग्रहण करने का मापदंड है। अतः गुरु और अनुयायी दोनों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि आखिर हम अपने बहुमूल्य जीवन का अंत किस प्रकार कर रहे हैं। इसी प्रकार धम्मपद के अनमोल विचारों को जानने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मंगल हो।